गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए अब नीट का एग्ज़ाम 3 मई को बहुत करीब आ चुका है और बच्चे अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ अपना रहे हैं। तो उसी में एक लाइन और लेकर आया हूँ मैं बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन की। आई होप आप सबने वो लाइन पढ़ी होगी, देखी होगी और बार-बार रिवाइज़ भी किया होगा, जिससे जब ये क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन का आपके सामने आएगा, तो आप उसको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे फिर, है ना? तो उसमें देखिए एक जहाँ पे बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन नाम का चैप्टर एंड होता है, लास्ट पेज, जहाँ पे इंडिया के कुछ नेशनल पार्क, इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की बातें की गई हैं। जो डेटा बच्चा याद भी कर लेता है कि इंडिया में 90 के अराउंड नेशनल पार्क हैं, करीब 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 448 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और मैं क्लास में मेंशन करते रहते हैं कि अब नेशनल पार्क की जो संख्या है वो 107 के आसपास हो गई है। बायोस्फीयर रिजर्व 18 नोटिफाइड है इंडिया में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 570 प्लस है इंडिया में इस समय। लेकिन आपको वो डेटा याद रखना है नीट तक, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया अभी तक, और नई एनसीईआरटी में भी शायद डेटा में चेंजेस नहीं हुए। तो आपको 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व की बातें की गई हैं और इसके अलावा एक सेक्रेड ग्रुप्स भी एक इन सिटू कंजर्वेशन में बातें की गई हैं सेक्रेड ग्रुप्स की। तो मैं वो लाइन एक बार आपको पढ़ा देता हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखी है, कि लिखा है कि इंडिया हैज़ आल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। ठीक है ना? कहना चाह रहे हैं कि आपके जो भी इंडिया में ट्रेडिशनल और कल्चरल रिलीजियस रहा है वो नेचर को प्रोटेक्शन करने का रहा है। और बहुत सारे इंडिया के कल्चर में जो आपके फॉरेस्ट के ट्रैक्ट हैं उनके किनारे पर आपके जितने भी ट्रीज हैं और जितना भी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे फौना एंड फ्लोरा है, उन सबको एक इसमें वेनरेटेड का मीनिंग होता है पुरातन या किसी जो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है, पुरानी चीज़ है, पवित्र चीज़ है, उसको एक तरीके से उसको श्रद्धा के साथ कंज़र्व किया जाए। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। सच सीक्रेट ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जयंतिया। तो अक्सर हम क्लास में लेक्चर के दौरान कहते हैं कि जो आपका मेघालय स्टेट है उसमें खासी, जयंतिया और गारो के हिल्स हैं। गारो, खासी, जयंतिया की हिल्स हैं, इन्हीं से घिरा हुआ है आपका मेघालय। और सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान भी मेघालय में मौसिनराम में है, चेरापूंजी है। तो वो सारा एक जियोग्राफिकल जो लोकेशन एरिया है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स का, ये बहुत ही ज़्यादा फेवर करता है रेनफॉल के लिए, एक्सेसिव रेनफॉल। तो खासी जयंतिया एनसीईआरटी ने दिया है, गारो नहीं दिया है मेघालय में। तो वो खासी जयंतिया हिल्स मेघालय में क्या है? सेक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन इनको हिंदी में कहते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो पवित्र उपवन भी एक इन सिटू कंजर्वेशन का हिस्सा है और हम उन्हीं सच एरिया में रहने वाले जो फौना एंड फ्लोराज हैं, उनको उन्हीं एरिया में रहते उनके नेचुरल हैबिटेट में रहते हम कंजर्व करते हैं विद इन सेक्रेड ग्रुप्स या पवित्र उपवन। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, लाइक राजस्थान पूरा स्टेट पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रुप्स में नहीं आता है। राजस्थान के जो अरावली हिल्स हैं वो आपके सेक्रेड ग्रुप्स का पार्ट है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, हमें वेस्टर्न घाट का गुजरात, गोवा और आपका मुंबई और केरला के पार्ट नहीं दिए, तमिलनाडु के पार्ट नहीं दिए यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका के, है ना, मुंबई आ जाएगा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के वेस्टर्न घाट रीजन को यहाँ पे बताया गया है सेक्रेड ग्रुप्स। तो एनसीईआरटी इसी को लेकर पूछेगा आपसे। एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 नोटिफाइड सेक्रेड ग्रुप्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कोई कहता है उत्तराखंड में सर क्या कोई सेक्रेड ग्रुप्स है, तो मैं कहूँगा हाँ, आपके हरियाली जगह है आपके, जो आपका गौचर इलाका है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी आपको सेक्रेड ग्रुप्स मिल जाएगा। उसी नेचुरल हैबिटेट कंडीशन में हमने वहाँ के फौना एंड फ्लोरा को एक तरीके से वहाँ के जो नेचुरल एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व किया है, तो उनको पवित्र माना जाता है, उनको उनकी वर्शिप की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, तो हम उनको कंजर्व भी करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है? तो बस इसके बाद में लास्ट लाइन लिखी है कि इन मेघालय देयर आर सीक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रेफ्यूजी फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। तो पूछा जा सकता है कि जो रेयर और थ्रेटेंड प्लांट है ये लास्ट रेफ्यूजी के तौर पे कहाँ पे इंडिया में आपको मिलेंगे, तो मेघालय इसका आंसर है, क्योंकि मेघालय बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और वहाँ के कौन से एरिया सीक्रेट ग्रुप्स का पार्ट है, अभी मैंने बोला आपको, गारो, खासी, जयंतिया में से खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ दे रखी हैं आपके में। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि डेटा बेस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके।